जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके जीएस के पाँच पाँच नए प्रश्न, यानी कि करीब में असम राइफल कुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखेंगे पहले, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, रेलवे को 16 जोनों में बांटा गया, यह कथन क्या है दोस्तों? एकदम से बेहद ही राइट है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? भारत की पहली भूमिगत रेल कलकत्ता से चली, ये भी बात एकदम से सही है, एकदम सही है। फिर उसके बाद क्या बोला? रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई, ये भी बात सही है। रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के अधीन नहीं है। अरे भाई, रेल मंत्रालय के अधीन नहीं रहेगा तो किसके कौन से मंत्रालय के अधीन रहेगा? ये बात तो एकदम परफेक्ट है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? क्या लिखा है? हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक चलती है, यह कथन सही है एकदम भाई, सही बात है। हाँ, देन उसके बाद क्या लिखा है? ग्रांड ट्रक एक्सप्रेस नई दिल्ली चेन्नई चलती है, ये भी बात सही है। देन उसके बाद क्या बोला है? एक मिनट मेरे दोस्तों। हाँ, फिर उसके बाद क्या बोला है? हिमगिरी एक्सप्रेस जम्मू तावी से हावड़ा चलती है, ये भी बात सही है। हाँ, तो और इसका वृंदावन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है, ये तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी दिया है यह क्या है दोस्तों? सरासर रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों मेरे दोस्तों? गलत है। हाँ, फिर उसके बाद क्या लिखा है? निम्न में से सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी कौन सा है? हिमसागर एक्सप्रेस। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन या फिर गाड़ी का नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों हिमसागर। हिमसागर गाड़ी का नाम क्या है? हिमसागर। क्या है मेरे दोस्तों? हिमसागर। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? हम कौन सा अंतर्राष्ट्रीय? देखो, दमदम ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सही बात है। तो उसके बाद सांता क्रूज, सांता क्रूज में भी है भाई हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी वो भी है। बेंगलोर बेंगलोर बंगलौर बंगलौर यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है। अगर होगा भी तो डोमेस्टिक रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि जैसे देखो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मतलब मैं यहाँ पे अगर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से चढ़ा और मैं डायरेक्ट उतरा कहाँ पर? कैलिफोर्निया के हवाई अड्डे में मैं उतरा, तो ये क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया ना, मतलब एक देश से दूसरे देश जाना। हाँ, वो अभी क्या लिखा? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय संचालन है, सही बात करती है, सही बात है भाई। एयर इंडिया ऑल अंतर्राष्ट्रीय संचालन करती है। देन उसके बाद क्या बोला है? जो एयरलाइंस है, एयर इंडियन एयरलाइंस है, ये राष्ट्रीय संचालन करती है, सही बात है। फिर क्या लिखा है? पैन एम अमेरिका की वायु वायु सेवा, ये भी सही बात है। गरुड़ जर्मनी की वायु सेवा है, नहीं भाई, गरुड़ कहाँ की रहेगी? रहेगी तो अपनी इंडिया की है, लेकिन जर्मनी की नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय बायोलॉजिकल प्रयोगशाला पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है, ये बात सही है एकदम से। राष्ट्रीय बायोलॉजिकल शाला पालमपुर में है, ये भी सही है। देन उसके बाद क्या बोला है? राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला पुणे में, ये भी सही है। देन उसके बाद क्या लिखा है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, ये भी सही है। देखिए, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र रांची झारखंड में है, ये दोस्तों ये सरासर क्या है? गलत है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। नेवी कमांडर रैंक के समतुल्य वायुसेना में कौन सा पद है? विंग कमांडर। विंग कमांडर यह दोनों दोनों में समतुल्य है, मतलब एक समान है। मिलाने करे मतलब देखो क्या लिखा है? सदा ए सरहद, सदा ए सरहद। तो दोस्तों पहले का क्या आएगा? दूसरा आएगा सदा ए सरहद। पहले का दिल्ली लाहौर, फिर करवा ईद को आपको देख लेना है मेरे दोस्तों, खाली पकड़ अभी बहुत समय जाएगा। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे कौन सा आदर्श वाक्य लिखा है? सत्यमेव जयते। क्या लिखा है? सत्य शिव नहीं लिखा है, सत्य सर्वज, सर्वज सुंदर ने नहीं लिखा है दोस्तों। सत्य सुरवज ये नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा, ये भी नहीं होएगा, तो क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते हो जाएगा। वायुसेना में विंग कमांडर थल सेना के पद पर समान होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बोलते हैं दोस्तों। मेजर नहीं हो जाएगा, कर्नल भी नहीं हो जाएगा, देन उसके बाद ब्रिगेडियर भी नहीं हो जाएगा। हाँ, फिर ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, भारतीय नौसेना में कितनी कमांड होती है? भारतीय नौसेना जो है उसमें कितनी कमांड होती है? 3 कमांड होती है भारतीय, 5 नहीं होती दोस्तों मेरे दोस्तों। कितनी कमांड होती है? 3 कमांड होती है, 3 कमांड होती है।
देन उसके बाद क्या लिखा है, गोवा का अंग कब बना, गोवा भारत का अंग कब बना। गोवा देखो जब भी भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन पुर्तगालियों या फिर कोई तो ऐसे थे, पुर्तगीज लोग थे, उनके अधीनस्थ में अभी भी भारत था। तो कब वो आज़ाद हुआ, तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत का अंग बना। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम। भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है, परम। परमवीर सिंह नहीं, परम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांड समतुल्य थल सेना का कौन सा पद है, मेजर है। क्या है दोस्तों, मेजर है। नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद है, मेजर का पद है। समान तुल्य मतलब कि उनकी जो जो मतलब जो भी चीज रहेगा क्या रहेगा, समान रहेगा। समान मतलब एकदम सेम का सेम रहेगा। हाँ। हम्म। भारत भारत पाक सीमा का निर्धारण किस अंग्रेज व्यक्ति की अध्यक्षता में हुआ है। क्या नाम है उसका, नाम है रेड क्लिफ की अध्यक्षता में हुआ है। भारत पाक सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ उसके उधर में हुआ है। दोस्तों बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा स्थान काशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों लखनऊ, लखनऊ काशी क्या लिखा है, काशिदाकारी सीपीओ। देखिए दोस्तों, सीपीओ 2005 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। सीपीओ 2005 में ये प्रश्न बहुत ही रोचक तरीके से क्या गया था, पूछा गया था मेरे दोस्तों। तो उसके बाद क्या लिखा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, लखनऊ हो जाएगा। योजना आयोग का गठन कब हुआ, सन 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ, यानी एनडीसी, नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। भारतीय झंडे के बीच में चक्र किस रंग का प्रदर्शित करता है, नीला रंग से प्रदर्शित करता है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, इंदिरा बिंदु। थल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी की नाम क्या है, प्लाटून। थल सेना की सबसे छोटी जो टुकड़ी है उसको प्लाटून कहते हैं। समुद्र विज्ञान अध्ययन संस्थान कहाँ पर है, गोवा में है। गोवा किधर है, समुद्र के किनारे है। और महाराष्ट्र के सबसे नीचे वाला राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा ही है। दोस्तों भारत नौसेना द्वारा विमान वाहक पोत विक्रमादित्य की आपूर्ति निम्न में से किस देश ने आपूर्ति मतलब निम्न में से किस देश ने आपूर्ति की, रूस मतलब रशिया। निम्न में से भारत में उन्नतिशील और आरबीएम कौन सा पृथ्वी है दोस्तों, अग्नि 2 है। क्या है मेरे दोस्तों, अग्नि 2 है। अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ में जो स्थित है अशोक स्तंभ, उससे लिया गया है। फिर क्या लिखा है, वह कौन सा वायु सेवा है जो भारत में हेलीकॉप्टर किराए पर देती है, वह कौन सी वायु सेवा है, हंस वायु सेवा ऐसी है जो हेलीकॉप्टर किराए पर देती है। चक्र एक नाम है, चक्र एक किसका नाम है, चक्र एक पनडुब्बी का नाम है। चक्र एक किसका नाम है, पनडुब्बी का नाम है। सुखोई 30 किससे संबंधित है, लड़ाकू विमान से संबंधित है। सुखोई 30 किससे संबंधित है मेरे दोस्तों, लड़ाकू विमान से संबंधित है। सर्वाधिक चीता किस राज्य में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। मामा की नगरी मध्य प्रदेश में पाया जाता है मेरे दोस्तों। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया था। सोचो, दिल्ली पुलिस एसआई में पूछा गया था। डीपीएसआई मतलब उसमें पूछा गया था मेरे दोस्तों। राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ पर है, हैदराबाद में है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको देखना है। 2 मिनट के बाद इसको आपको उत्तर में बताना है। क्या लिखा है, भारत की 22 मान्यता प्राप्त है, भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। सही बात है भाई। कौन सा कथन गलत है वो अभी हमने को देखना है। क्या लिखा है, हिंदी भारत की राजभाषा है। सही बात है भाई, राजभाषा है हिंदी भारत की। फिर उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद आप पढ़ो और मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सत्यमेव जयते मुंडिका उपनिषद के लिए से लिया गया है, ये भी सही बात है। झंडे का अनुपात 3:1 है, यह दोस्तों मेरे हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। हाँ दोस्तों, ये मेरे हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। निम्न में
व रेंज युग में असुमेलित है। देश की अग्नि 800 किलोमीटर, हाँ 800 किलोमीटर अग्नि, 800 किलोमीटर अग्नि टू 25,000 किलोमीटर, ब्रह्मास 29 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रॉन्ग, ये रॉन्ग पेयर क्या हो जाएगा, अग्नि जो है 2500 किलोमीटर असुमेलित। एक मिनट मेरे दोस्तों, असुमेलित चुना युग्म चुने। क्या लिखा है, रक्षा मंत्रालय डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई, सही बात है। हाँ, टैंक भेदी मिसाइल नाग है, सही बात है। बहुनाल रॉकेट पिनाका कौन है, देखिए एनसीसी की जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी दोस्तों 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। यह एकदम असुमेलित है। भारत में प्रथम विषय में कौन सा युग्म गलत है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या लिखा है, जनगणना। जनगणना 1871 से स्टार्ट हुई, ये बात एकदम परफेक्ट है दोस्तों। फिर पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई, बराबर है। 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण 1969 से किया गया था, ये भी बात बराबर है। फिर क्या लिखा, दशमलव प्रणाली शुरू हुई, यह गलत है एकदम से। जो यह क्या है दोस्तों, युग में एकदम से गलत है। सुमेलित करें, सुमेलित करें दोस्तों, ये आप उत्तर देख लेना, ये उत्तर आप देख लेना। इधर मैं आंसर इसका क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद क्या लिखा है, भारत में पहली विद्युत रेल लाइन मुंबई से कुर्ला हार्बर हार्बर एनडीए 1991 में आया था दोस्तों। कब हुआ है, 1925 में स्टार्ट हुआ। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है, जम्मू जम्मू कश्मीर में हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। फिर दिए गए स्तंभों का मेल कीजिए दोस्तों, देखिए इसको आपको आपको मिला लेना है। एक मिनट में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप समझ लेना मेरे दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है दोस्तों, कर्नाटका में है। हाँ, राष्ट्रीय गान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। क्या लिखा है, इसका उत्तर केवल 1, 2 और 3, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए मैंने बहुत ही कम समय में, करीब 11 से 11 मिनट में मैंने 30 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक करना है, आपको वीडियो को कमेंट करना है। और कोड आज का एक मोटिवेशनल कोड मैं आपको सुनाता हूँ। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, माँ पसीने की हर एक बूंद, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देखना, तेरा शेर शेरनी तेरा लाडला बेटा जरूर करके दिखाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, कमेंट करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है मेरे दोस्तों। धन्यवाद।